हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक कंट्यूर। तो आज हम लोग फंडामेंटल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बीम। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले हमारे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है, लामी थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है। उस पर कुछ बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिजिड बॉडी पे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और इसके आगे हम लोग पूरा बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आगे के जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, उस प्रॉब्लम से पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब हम एडवांस की तरफ बढ़ना चालू कर रहे हैं, और धीरे धीरे सारे सिलेबस हमारे कवर होते चले जाएंगे। उसके बाद ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म होने के बाद हम यहाँ पे सोम भी पढ़ाने वाले हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी पढ़ाने वाले हैं, एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ाने वाले हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि सिविल के सारे सिलेबस, जो भी जितने भी बुक्स हैं हमारे सिविल में और जितने भी टॉपिक हैं, इस चैनल पे हम सभी इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं 1 बाई 1। तो अभी तो हमारा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सोम की तरफ। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है। टाइप्स ऑफ बीम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ लोड, और फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपली टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली बीम हमारे क्या होते हैं। पहली बात तो हम लोग ये समझ लो कि बीम क्या होता है। बीम समझ लें, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लें। तो बीम हमारा क्या होता है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, और ए हमारा क्या होता है कि जो स्लैब होता है, जो रूफ होता है, जो रूफ का जो स्लैब होता है, उस स्लैब का डेड लोड होता है। डेड लोड, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड, डेड लोड एंड लाइव लोड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि डेड लोड क्या होता है और लाइव लोड क्या होता है। तो डेड लोड वो लोड, जैसे मान लीजिए कोई रूफ होता है, छत होता है, तो छत का जो वेट होता है, जो रूफ का जो वेट होता है, खुद का वेट जो होता है, वो सेल्फ वेट होता है। और बीम होता है, जो इस पर जो स्लैब जिसका वेट है, उस वेट को जो बियर करता है हमारा हॉरिजॉन्टल बीम, उस हॉरिजॉन्टल बीम का भी जो सेल्फ वेट होता है उसको बोलते हैं डेड लोड। ओके। और उस स्लैब पे जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है, जिसको हम मूव कर सकें उस लोड को, जैसे मान लो कहीं पे चरपाई रखी हुई, चरपाई को उठा करके हम कहीं और कर दिया, ठीक है। चेयर हमारी रखी हुई, चेयर को उठा करके कहीं और मूव कर दिया, तो जो लोड मूवेबल लोड होता है उसको बोलते हैं लाइव लोड। ओके। मतलब इस रूप पे कोई न कोई लोड होगा, कोई भी लोड हम एक्स्ट्रा उस पर ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई माइनस कर सकते हैं, या फिर उस लोड को मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छत पे हमारा, रूफ पे हमारा क्या है, चेयर है, कहीं पे हम बैठे हैं, फिर वहाँ से उठ करके कहीं दूसरे स्थान पे जाकर के बैठ जाएं, तो हमारा हम यहाँ पे बैठे थे, फिर यहाँ से उठ के जा करके दूसरे स्थान पे बैठ गए, तो हमारा ये क्या हुआ, मूवेबल लोड हो गया। तो मूवेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकें, या फिर उसको उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकें, तो हमारा मूवेबल लोड हो जाता है। और वही मूवेबल लोड को हम लोग कहते हैं लाइव लोड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड। डेड लोड वो लोड होता है जो खुद का वेट होता है। अगर स्लैब है तो स्लैब का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वो हमारा डेड लोड कहलाएगा। बीम है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वो हमारा डेड लोड हो गया। कॉलम है, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, वो डेड लोड होगा। लेकिन इसके ऊपर जो कोई मूवेबल लोड है, कुछ भी हम लोड को ऐड कर लें या सब्सट्रैक्ट कर लें, तो वो हमारा लाइव लोड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल बीम क्या होता है। बीम क्या होता है। तो बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ये बीम है, ये बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। और ये बीम हमारा किस पे, इस बीम को कौन सपोर्ट करता है, कॉलम। फिर कॉलम किसको, पूरे लोड को, जो भी हमारा ऊपर का छत का लोड है, मतलब रूफ का लोड है, या फिर बीम का लोड है, बीम का लोड को बियर करते हुए जो कॉलम है, कॉलम से होते हुए वो ग्राउंड पे ट्रांसमिट हो जाता है। ओके। तो हमारा बीम का हमारा फंक्शन क्या है, बीम हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जो हमारे डेड लोड का मतलब ये हुआ कि सेल्फ वेट और लाइव लोड को हमारे कॉलम के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है थ्रू द कॉलम ग्राउंड। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग डेड लोड और लाइव लोड के बारे में समझ गए।
तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे फिक्स्ड हो, कोई भी हमारा बीम देख लीजिए हॉरिजॉन्टल मेंबर है। यहाँ पे कोई भी वर्टिकल मेंबर नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग जितने टाइप्स के बीम होते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं पहला क्या है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला हमारा है यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए, यहाँ पे हम लोग इसके सामने जस्ट हमने फिगर भी बना रखा हुआ है, जहाँ से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड दैट बीम विच हैव ओनली 2 सपोर्ट्स, वह बीम जिसके पास केवल 2 सपोर्ट्स हों वो हमारा सिंपली सपोर्ट होगा, सिंपली सपोर्ट बीम होगा। यहाँ पे देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 सपोर्ट लगे हुए हैं। अब ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट क्या है, इस सपोर्ट के बारे में कितने प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल हम बीम के बारे में देखना चाह रहे हैं कि बीम कितने प्रकार के होते हैं। इस सपोर्ट्स जो यहाँ पे सपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये कैसा सपोर्ट्स है, क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल बीम के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड वह बीम होता है जिसमें केवल 2 सपोर्ट्स होते हैं, वो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। अगला हमारा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, जिस बीम में मोर देन 2 सपोर्ट्स होता है, यह भी एक सिंपली सपोर्ट बीम की ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोर देन 2 सपोर्ट्स होता है। सिंपली सपोर्टेड होने होता है कि 2 सपोर्ट्स होते हैं, कंटिन्यूअस में मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यूअस बीम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं। तो मोर देन 2 सपोर्ट्स जब हो जाता है उसको कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि ये सपोर्ट्स जो हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये सपोर्ट्स क्या हैं, इसका सिंबल कौन सा है, क्या है, वो हम आगे बात करने वाले हैं अभी। फिर नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का, कैंटिलीवर दैट बीम विच हैव ओनली 1 एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज फ्री, तो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका एक एंड तो हमारा फिक्स है, लेकिन दूसरा एंड हमारा क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस बीम हुआ। ठीक है, जिस बीम का एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड हमारा फ्री हो वो हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है, जिसका दोनों सिरा, दोनों एंड्स हमारा फिक्स हो। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दोनों एंड इसका फिक्स है, तो ये हमारा कहलाएगा फिक्स्ड बीम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, जिसमें तो केवल 2 सपोर्ट्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स हों, लेकिन इसके एंड्स आइदर लेफ्ट एंड और राइट एंड ओवर हैंग करे विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट्स। इसका मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 सपोर्ट्स हैं, लेकिन इस सपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में ये ओवर हैंग कर रहा है। ओवर हैंग मतलब यहाँ देख लीजिए, ये हिस्सा हमारा ओवर हैंग कर रहा है, ये यहाँ तक ओवर हैंग कर रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट ओवर हैंग कर रहा है, और ऐसे भी देख लीजिए राइट हमारा क्या कहते हैं कि लेफ्ट में हमारा ओवर हैंग कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, या तो फिर दोनों एंड इसके ओवर हैंग करेंगे। दोनों एंड देखिए, ये भी एंड और ये भी एंड हमारा ओवर हैंग कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी यहाँ देखिए ये हमारा अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट दोनों सपोर्ट के रिस्पेक्ट में दोनों एंड हमारा क्या है, ओवर हैंगिंग कर रहे हैं। ओवर हैंगिंग, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओवर हैंग बीम कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ बीम हुआ, और टाइप्स ऑफ बीम को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लिए। और अब हम लोग आगे इसके पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और फिर आगे